देन वील टॉक अबाउट अनलिमिटेड कंपनी। क्या बात करेंगे? अनलिमिटेड कंपनी। तो अभी देखो बेसिक बात क्या हुई ना कि अनलिमिटेड ही रखना था तो कंपनी क्यों खुला ना, बिकॉज कंपनी फॉर्मेट में जाने का लोगों का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर मिले। बट बहुत समय ऐसा होता है कि पीपल मे वांट अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, राइट, पीपल मे वांट अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बट दे वांट पब्लिक कॉन्फिडेंस एज वेल, राइट, दे वांट पब्लिक कॉन्फिडेंस एज वेल इन द सेंस कि वो इतने अश्योर्ड है अपने बारे में, वो बोलते हैं कि भाई हम कंपनी के शेयर होल्डर्स है, हम कंपनी के ओनर है, हम इतने कॉन्फिडेंट है हमारे बिजनेस के बारे में कि अगर कभी हमारा बिजनेस लिक्विडेट होता भी है तब हम अनलिमिटेडली लायबल रहेंगे, बाहर वालों का एक भी पैसा डूबने नहीं देंगे। तब कोई आदमी जाके अनलिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा। बिकॉज अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या होगा कि जो शेयर होल्डर्स है दे आर पर्सनली लायबल। अगर कंपनी का लॉस होता है या कंपनी की कोई लायबिलिटी एक्सेस रहती है एसेट के सामने तो उनके शेयर होल्डर्स को पर्सनली वो पैसा चुकाना पड़ता है। तो अगर कोई डिसाइड करता है कि हाँ हमें इस फॉर्मेट में जाना है, हम इंश्योर करेंगे हम इंश्योर करते हैं कि जो लोग हमारे साथ डील करते हैं उनको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। मे बी आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई बिजनेस, आई एम सो मच एथिकल कि भाई जो कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं, तो अगर मेरे डिसीजन से किसी का नुकसान होता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। तो आप अनलिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हैं। लॉट ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, गूगल में अगर सर्च करोगे ना अनलिमिटेड कंपनीज इन इंडिया, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ कंपनीज विच आर अनलिमिटेड नेचर के। सेक्शन 292 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस unlimited company as a company not having any limit on liability of its member, right? There is no limit on the liability of its members. In such a company the liability of member ceases when he ceases to be a member, right? In such a case liability of the company ceases, right? In such a company liability of a member ceases when he ceases to be a member. तो अगर वो मेंबर नहीं है तो उसकी लायबिलिटी नहीं है। अभी देखो इसमें क्या होता है ना कि अनलिमिटेड कंपनी में जब तक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता तब तक मेंबर की लायबिलिटी है टूवर्ड्स द अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स। मतलब जब तक कंपनी कंटिन्यू करेगी ना तब तक जो मेंबर की लायबिलिटी है वो क्या है? अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स। जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी ना सारे मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? सो द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द कंपनीज डेट्स एंड लायबिलिटीज बट ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द मेंबर्स। मतलब क्या हुआ कि समझो कि आप एक रेस्टोरेंट में 4 फ्रेंड गए ना, 4 फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने। अभी खूब मिल बांट के खा लिया, ठीक है, बिल आ गया 4000 रुपए का। कितना बिल आया? 4000 रुपए का बिल आ गया। अभी 3 फ्रेंड बोले हम तो वॉलेट घर पे ही भूल के आ गए। ठीक है, करते हैं बहुत बार फ्रेंड्स ऐसा। तो अभी एक बेचारा फ्रेंड जो होता है वो फंस गया। अभी होटल वाले तो थोड़ी ना तुमको पैसे दिए बिना जाने देंगे ना, फिर तो महीने भर रख लेंगे झाड़ू पोछा करने के लिए, तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो एक फ्रेंड ने पूरा 4000 रुपया दे दिया। अब वो क्या बोलेगा निकलते ही? जैसे ही वो रेस्टोरेंट के गेट से निकलेगा पहला वर्ड उसके मुंह से क्या निकलेगा? कि भाई अपना हिस्सा कब दे रहे हो। इसको बोलेंगे आस्किंग फॉर कंट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? आस्किंग फॉर कंट्रीब्यूशन। तो मेंबर्स की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है ना, तो किसी भी मेंबर को पकड़ के पूरी लायबिलिटी रिकवर करवा जी जा सकती है। तो इस बेचारे मेंबर को पकड़ लिया और ये 4000 की लायबिलिटी उससे रिकवर कर ली। जैसे ये 4000 पे कर देगा ना वो बाकी मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन मांगेगा, राइट? वो बाकी मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन मांगेगा। इसलिए बोला that liability of each member extend to the whole of the amount of company's debts and liabilities but
he will be entitled to claim contributions for other members, right? वो बाकी members से फिर उनका respective हिस्सा मांगेगा. नहीं दिया तो केस करेगा, कुछ भी करेगा यार. In case the company has share capital, the articles of association must state that the amount of share capital and the amount of each share. So unlimited company may have share capital as well, as long as the company is a going concern, right? As long as the company is a going concern, मतलब उनके assets are enough to pay off its liabilities. The liability of the shareholder is only liability. The liability on shares is the only liability which can be enforced by the company. मतलब इसका मतलब क्या है? Only unpaid amount on its shares. ठीक है. Members liable to pay only the unpaid amount on their shares. Creditors can institute proceedings for winding up of the company of their claims, right? Creditors can institute proceedings for winding up of the company for their shares. और जैसे ही winding up शुरू होगा, what will happen? The liability of the members will become unlimited, right? The liability of the members will become unlimited. The official liquidator may call upon the members for their contribution towards the liabilities and debts of the company, which can be unlimited. Absolutely clear?